जयपुर से खबर है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक ली है। पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें 44 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक हुई है। टूरिज्म ऐप, टूरिज्म वेबसाइट, पीएमयू, अल्बर्ट हॉल प्रोजेक्ट, आमिर लाइट एंड साउंड शो, इसके अलावा एडवेंचर पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी, रोपवे संग्रहालय का डिजिटल अपग्रेडेशन, बावड़ी जीर्णोद्वार, इसके अलावा सिटी टूरिज्म, मोरक्को ट्विन सिटी प्रस्ताव, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, वीआर एक्सपीरियंस टेंडर, पुष्कर, खाटू श्याम जी, मालेश्वरी डोंगरी, गोविंद देव जी मंदिर प्रोजेक्ट, परकोटे में पर्यटन स्थलों पर सैनिटेशन, स्मारक सिक्योरिटी, ऐसे कई अहम मुद्दे जिन पर इस बैठक में चर्चा की गई। फिलहाल बैठक से जुड़ी बेहद खास तस्वीर, जहां पर पर्यटन को और किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, कितनी खास बैठक? निश्चित तौर पर बहुत खास थी, और बहुत खास इस मायने में कि राजस्थान चूंकि पर्यटन का प्रदेश और पिछले दिनों कुछ अच्छा घटा नहीं, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से हमने प्रत्युत्तर दिया उसके बाद से कुछ देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। पर्यटन को लेकर काफी बुकिंग भी निरस्त हुई थी, लेकिन उस बीच में इस बैठक का होना ये साबित करता है कि राजस्थान सबसे सुरक्षित प्रदेश और राजस्थान में किसी भी तरह का इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। और देखिए, आज उप मुख्यमंत्री और चूंकि पर्यटन मंत्री भी दिया कुमारी, तो उन्होंने पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग के तमाम अफसरों को बुलाया और कहा कि किसी भी तरह का जब इस तरह का ऑफ सीजन होता है तो उसमें वो काम करने चाहिए ताकि आने वाले सीजन में हम हमारी पुख्ता तैयारियों को दिखा सकें। 44 सूत्रीय एजेंडा था, जिसमें एयरपोर्ट पर किस तरह से कियोस्क तैयार किया जाएगा उस पर चर्चा की गई। आरटीडीसी का जो नोटिफिकेशन था आरटीयूपी को लेकर के उस पर चर्चा की गई। महाराणा प्रताप सर्किट में किस तरह से संशोधन करने हैं या किस तरह से तैयार होगा, उसकी प्रगति क्या है, उस पर चर्चा की गई। और खास बात देखिए आयुषी, एक वार म्यूजियम भी तैयार किया जाएगा। उस वार म्यूजियम में बताया जाएगा कि हमारे जो शूरवीर थे, हमारे जो सैनिक थे जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया विभिन्न युद्धों के दौरान, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। उनसे जुड़ी वस्तुओं का उसमें संग्रह किया जाएगा। टैगोर स्कीम जल्दी ही लाई जाएगी, उसको लेकर के भी लगातार जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है उससे बातचीत जारी है। सर्वे शेखावटी की हवेलियों का किस तरह से संरक्षण किया जाएगा उस पर चर्चा की गई। एक खास बात यह भी है कि कालबेलिया जो फिल्म, बुक और म्यूजिक और एग्जीबिशन को लेकर के, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कालबेलिया नृत्य जो है हमारा, क्योंकि हमारी धरोहर है, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, उससे और ज्यादा लोग किस तरह से जुड़े हैं, उसको हम कैसे उसकी संरक्षण कर सकते हैं, उसको लेकर चर्चा की गई। उसके अलावा बहुत सारे विषय थे, खासकर जो स्विस एम्बेसडर की तरफ से जो प्रपोजल आया था, स्विट्जरलैंड के जो राजदूत की तरफ से जो प्रपोजल था, उस प्रपोजल पर चर्चा की गई। टैगलाइन कंपटीशन जो चल रहा है पर्यटन विभाग का, उस पर चर्चा हुई। बजट के दौरान और जितने भी एमओयू जो हुए थे उनकी क्या प्रगति है, उनको लेकर इसमें चर्चा की गई। जम्वाय माता का प्रोजेक्ट इसमें शामिल था। खासकर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और डेजर्ट टूरिज्म की हम बात करते हैं, उसको लेकर के इसमें एक प्रेजेंटेशन रखा गया था। हो की हम बात करते हैं, एचओ इसमें जो प्रेजेंटेशन था वो हो चुका है आरटीडीसी के स्तर पर। यूडीएच टूरिज्म और जो दूसरे जो है उनमें टेंडर की जो प्रक्रिया वो चल रही है, उसको लेकर चर्चा की गई। अल्बर्ट हॉल के अंदर एक विश्व स्तरीय अल्बर्ट हॉल को एक म्यूजियम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, एआर वीआर की वहां पर सुविधा होंगी, उनकी किस तरह की प्रगति, उस पर चर्चा की। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो कंसर्ट और माइस सेंटर जो बनाने थे, राजस्थान में 5 माइस सेंटर बनने थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनने थे, उसमें माइस सेंटर की क्या स्थिति है, क्योंकि माइस टूरिज्म जो है वो अपने इस समय शीर्ष पर है और डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर के ही हम हमारा भविष्य की ताना बाना बना रहे हैं। कारण क्या है कि चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति हो या दूसरे यूरोप की आर्थिक मंदी हो या दूसरे जो कारण होते हैं, पिछली बार कोरोना को देखा तो उसमें जितना इनबाउंड टूरिज्म है वो बहुत इफेक्ट होता है, विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार उससे घटती है। ऐसे में हमको फोकस डोमेस्टिक पर करना है, उन्होंने इस पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग और मीडिया का जो प्लान है उसको लेकर चर्चा की गई कि अग्रेसिव मार्केटिंग की जाए देश विदेश में जाकर के, ताकि लोगों को पता पड़े कि राजस्थान सबसे सुरक्षित प्रदेश है, वहां पर आपको आना चाहिए, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा स्काई डाइविंग जैसा हम प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें क्या प्रगति है, उसके प्रपोजल जो है राज्य सरकार को भेज दिए गए, उस पर चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक बजट में घोषणा की गई थी कि किस तरह से एक टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। सीएमओ के स्तर पर वो पेंडिंग है, उसके ऊपर चर्चा की गई कि किस तरह से वार्तालाप उसके ऊपर चल रही है। मॉन्यूमेंट्स के अंदर सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा और दूसरे जो इवैक्यूएशन जो प्लान है उसको लेकर के उसमें चर्चा की, क्योंकि पर्यटक जो भी आते हैं मॉन्यूमेंट्स पे, लाखों की तादाद में पर्यटक राजस्थान और जयपुर के विभिन्न मॉन्यूमेंट्स में आते हैं, उनकी किस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। वर्ल्ड सिटी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, देखिए 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें सैनिटेशन की व्यवस्था भी होनी है, इसमें तमाम उसके अंदर जो मॉन्यूमेंट आते हैं वर्ल्ड सिटी के अंदर उनको संरक्षण करना है, उनके बफर जोन को साफ स्वच्छ रखना है, उसको लेकर के लगातार प्रेजेंटेशन हुए, उन पर चर्चा की गई। गोविंद देव जी टेम्पल और शासकीय योजनाएं
उस प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। खाटू श्याम जी कॉरिडोर बनना है ताकि वहां खाटू श्याम जी, क्योंकि हर वर्ष करीब 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंचते हैं, तो उनको लेकर चर्चा की गई। मालेश्वरी डूंगरी प्रोजेक्ट है, पुष्कर प्रोजेक्ट है, जो ब्यूटिफिकेशन वाली बात होती है, जयपुर की हम परकोटे की बात करते हैं, उसको लेकर के इसमें चर्चा की गई। ट्विन सिटी प्रपोजल था, मोरक्को की तरफ से दिया गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रपोजल है। मोरक्को के साथ हम एक सिस्टर सिटी हम तैयार करना चाह रहे हैं, उसको लेकर उस प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। वर्ल्ड सिटी में टूरिज्म कैसे बनेगा वो था। बावड़ियों का रेस्टोरेशन की बात करते हैं, उसमें वो भी चर्चा थी। नई रोपवे जो बनने हैं उन पर चर्चा थी। फिल्म पॉलिसी आ रही है, एडवेंचर पॉलिसी आ रही है, इन दोनों के ऊपर भी गहन चर्चा की। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी इसको किस तरह से पॉलिसीज को हम लाएं सामने और इसका लाभ स्टेक होल्डर्स को मिले, पर्यटन सेक्टर को मिले, उसके ऊपर चर्चा की गई। टूरिज्म वेबसाइट और टूरिज्म ऐप की बात थी कि ऐप का डेवलपमेंट होता है, निर्माण करना था, उसके ऊपर चर्चा की गई। और कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें पूरे में देखिए पर्यटन सचिव उसमें मौजूद थे। अगर हम बात करें रवि जैन की, उसमें अतिरिक्त निदेशक की बात करें, आनंद त्रिपाठी वहां थे, राजेश शर्मा वहां पर थे, पवन जैन वहां पर थे, गार्गी सिंह थी। इधर से दूसरे जो डिपार्टमेंट थे उनके आरटीडीसी के जो माधव शर्मा वहां थे, जितेंद्र जोशी थे। तमाम लोगों को यही कहा, अफसरान को साफ तौर पर कहा कि बजट घोषणाएं जो भी हैं उनका समय पर क्रियान्वयन हो। राजस्थान में चूंकि गर्मी इस समय बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी में टूरिस्ट की संख्या कम रहती है, तो डिपार्टमेंट को समय मिल जाता है कि वो किस तरह से सितंबर से शुरू होने वाले अगले सत्र के लिए तैयारी करे। आरटीडीसी की यूनिट जिनको पीपीपी मोड पे देना है या जिनको दूसरे तरीके से जिनको निस्तारित करना है, बीमार इकाइयों को या जो बंद इकाइयों को कैसे मुख्यधारा में लाएं, उन तमाम बातों पर चर्चा की। बहुत ही शानदार माहौल में चर्चा हुई, बहुत खुशनुमा अंदाज में चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर तमाम कामों को पूरा किया जाए ताकि जनता को लाभ मिले, प्रदेश को लाभ मिले और पर्यटन सेक्टर को लाभ मिले। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।